हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लहंगा चोली, जिसे मैंने फैब्रिक की मदद से बनाया है। आप इसे साड़ी से भी आसानी से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर ले। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ लहंगा बनाऊंगी, तो इसकी ड्राफ्टिंग सबसे पहले मैं आपको पेपर पर बता देती हूँ। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले फैब्रिक को हाफ में फोल्ड कर लेना होगा। उसके बाद आपको अगेन इस तरीके से फोल्ड कर लेना होगा। ये मैं आपको रफल कटिंग बता रही हूँ लहंगे की। तो यहाँ मैं रफल कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से कॉर्नर एज से आपको अपना कमर का मेजरमेंट ले लेना होगा, उसमें 10 इंच और ऐड कर लेना होगा। उसके बाद आपको उसको 6.28 से डिवाइड कर लेना होगा। तो फिर जो भी मेजरमेंट आता है तो आपको कॉर्नर से इस तरीके से मार्किंग लेने के बाद कर्व वे में ड्रॉ कर लेना होगा। उसके बाद आपको हाइट मेजर लेना होगा, उसमें से 2 इंच बेल्ट का छोड़ते हुए जितनी भी आपकी हाइट है उसको 1 इंच और लेते हुए आपको इस तरीके से कर्व वे में ड्रॉ कर लेना होगा। और ये सारी मार्किंग एरिया को सिंपली आपको सीजर से कट कर लेना होगा। कट करने के बाद आपका फैब्रिक कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप देख रहे हैं, जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपका फैब्रिक पूरा एक सर्कल फॉर्म होगा। उसके बाद मुझे इस पे एक पैटर्न क्रिएट करना है। तो पैटर्न क्रिएट करने के लिए अगर आपको सेंटर में क्रिएट करना है तो आपको सेंटर में इसे फोल्ड करना होगा, लेकिन मुझे ये पैटर्न साइड में क्रिएट करना है, इसलिए मैं साइड में इस तरीके से फोल्ड कर लूंगी। उसके बाद लहंगे का सेंटर पॉइंट मार्क कर लूंगी। फिर वहां से मैं इस तरीके से कर्व वे में कुछ इस तरीके से एस ड्रॉ करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं, इस तरीके से मैंने रैंडमली इसलिए ड्रॉ कर लिया है और इसे हम कट कर लेंगे। देख रहे हैं, इस तरीके से एस शेप ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ कट कर लिया। जब आप ओपन करेंगे तो आपका फैब्रिक कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके रॉ एजेस को आपको हेम कर लेना होगा और ऊपर कमर के बाद हमने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो उसमें आपको प्लीट्स ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, मैंने फैब्रिक पे भी कट कर लिया है। मैंने नेट का फैब्रिक यूज किया है। उसके बॉटम के रॉ एजेस को हेम करने के बाद मैं ये लेस लगा लूंगी। और कमर के पार्ट पे आपको याद है मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया था प्लीट्स के लिए, तो इस पर मुझे प्लीट्स क्रिएट करना होगा। आपको उतना ही प्लीट्स क्रिएट करना होगा जितनी मेरी कमर है। जैसे कि यहाँ मेरी 28 कमर है, तो आपको प्लीट्स क्रिएट करने के बाद मेजर कर लेना होगा कि आपकी कमर कितनी है। तो टोटल आपकी 28 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी प्लीट्स क्रिएट करते हुए एक स्टिचिंग दे सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से सिक्योर पिन लगाने के बाद एक स्टिचिंग ऊपर से दे दीजिए। तो आप देख रहे हैं, मैंने कमर पे प्लीट्स भी दे दिया है और बॉटम पे लेस भी लगा लिया। इस तरीके से फर्स्ट लेयर ऑफ लहंगा तैयार हो चुका है मेरा। ये मैंने दो लेयर में बनाया है। तो जो बॉटम का लेयर है वो मैंने रेयॉन मटेरियल यूज़ किया है और जो टॉप का मैंने नेट मटेरियल यूज़ किया है। इस तरीके से मैंने बॉटम की भी कटिंग आपको पेपर पे बता देती हूँ। इस तरीके से सेम आपको उसी तरीके से कट करना होगा। हाफ में फोल्ड करने के बाद आपको इसे और एक फोल्ड कर लेना होगा, लेकिन यहाँ हमें प्लीट्स नहीं देना है। जितनी भी आपकी वेस्ट है आपको उसको 6.28 से डिवाइड करते हुए कॉर्नर एज से आपको मार्किंग ले लेना होगा। तो इस तरीके से मेरे केस में 4.4 है, तो मैं ऑल अराउंड 4.4 मार्क कर लूंगी। और हाइट आपको सेम रखनी होगी दोनों लेयर्स की। इस तरीके से मार्किंग देने के बाद आपको कर्व वे में ड्रॉ कर लेना होगा और इसे आपको कट कर लेना होगा। कट करने के बाद आपका फैब्रिक कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन यहाँ आपको कोई भी पैटर्न नहीं क्रिएट करना है। आपको सिंपली नीचे के बॉटम के रॉ एजेस को आपको हेम कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपका फैब्रिक दिखेगा। आपको सिंपली इसे बॉटम के रॉ एजेस को हेम कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं, मैंने बॉटम के रॉ एजेस को हेम कर लिया है। अब जो मैंने फर्स्ट लेयर तैयार किया था उसको हमें उसके अंदर इस तरीके से हमें डाल देना होगा। नेट के मटेरियल में दोनों ही लेयर को इस तरीके से पकड़ लेना होगा और ऊपर हमें बेल्ट तैयार करना है। तो यहाँ मैंने बेल्ट की कटिंग किया है। जितनी भी मेरी कमर है उसका 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने बेल्ट तैयार किया है। उसके साइड के रॉ एजेस को हेम कर लेंगे और हाफ में फोल्ड करते हुए हम अपनी कमर पे लगाएंगे। आप चाहो तो पहले दोनों लेयर को पकड़ते हुए स्टिचिंग दे दो, उसके बाद आप बेल्ट लगा लो, या फिर आप तीनों को एक साथ भी लगा सकते हैं। इस तरीके से बेल्ट को हाफ में फोल्ड कर लीजिए। जो ओपन पार्ट है उसे ऊपर रखिए। इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपको राउंड पोर्शन पे इससे अटैच कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ बेल्ट लगा लिया है।
और साइड में एक लूप फॉर्म हुआ है, वहाँ से आप डोरी या इलास्टिक डाल सकते हैं। इस तरीके से मेरा लहंगा तैयार हो चुका है। ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है फ्रेंड्स। अब हम चोली बनाएंगे, तो चोली बनाने के लिए फैब्रिक को हम इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम एक और फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद आप अपनी कोई भी कुर्ती या टॉप फोल्ड करके फोल्डेड साइड पे प्लेस करते हुए सबसे पहले हाइट मेजर कर लीजिए। यहाँ मैं एक इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद हम शोल्डर, आर्म होल्स और साइड की फिटिंग ले लेंगे। इस तरीके से मार्किंग लेने के बाद हम यहाँ नेक की मार्किंग लेंगे। तो यहाँ मेरी नेक की मार्किंग क्लोज नेक है, तो इसलिए मैं लेंथ वाइज 2 इंच लूँगी और ब्रेथ वाइज 3 इंच लूँगी। अगर आपको नॉर्मल नेक तैयार करना है तो अपने हिसाब से आप अपने नेक की मार्किंग ले सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ क्लोज नेक है तो इस तरीके से मैंने लेंथ वाइज 2 इंच लिया है, ब्रेथ वाइज 3 इंच लिया। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए हमने एक कर्व लाइन ड्रॉ करते हुए कट कर लिया है। कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से 2 फैब्रिक रिसीव होगा, एक फ्रंट का और एक बैक का। हमें दोनों ही पार्ट पे डार्ट लगाना होगा, तो इस तरीके से सबसे पहले बॉडी का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना होगा। उसके बाद दोनों ही साइड से अगेन सेंटर पॉइंट मार्क करते हुए वहां से 4 इंच और मार्क कर लेना होगा इस तरीके से, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। उसके बाद हम दोनों ही साइड से अगेन हाफ इंच मार्क कर लेंगे। हाफ इंच मार्क करने के बाद दोनों ही साइड से हमें स्लैंट पोर्शन में ड्रॉ कर लेना होगा। इस तरीके से हम डार्ट दोनों ही साइड पे लगा लेंगे और दोनों ही फैब्रिक पे, फ्रंट और बैक दोनों ही फैब्रिक पे हम लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों ही साइड पे अपने डार्ट को लगा लिया है। फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ते हुए स्लैंट पोर्शन पे हमें स्टिच कर लेना होगा। इस तरीके से हमारा डार्ट लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ डार्ट भी लगा लिया है अपने दोनों ही पार्ट पे। अब हमें इसे वन अबव द अदर प्लेस करते हुए अपना शोल्डर अटैच कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने अपना शोल्डर अटैच कर लिया है। अब ये मेरा फ्रंट है और ये मेरा बैक है। जैसे कि मेरा ये क्लोज नेक है तो बैक पार्ट में हमें थोड़ा सा कट देना होगा। तो इस तरीके से बैक पार्ट को अगेन फोल्ड कर लेंगे हाफ में। उसके बाद वहां से हम 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और इसे एक स्ट्रेट कट दे देंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कट दे दिया है। इसके जो रॉ एजेस है उसको हमको हेम कर लेना होगा। गले पे हमें एक पट्टी लगाना है, तो पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले इसका मेजरमेंट ले लेना होगा। इस तरीके से इंची टेप रखते हुए हम राउंड पोर्शन पे इसका मेजरमेंट ले लेंगे। फिर मेरे केस में मेरा मेजरमेंट आता है 18 इंच, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। 19 इंच का मैंने पट्टी कट किया है और लेंथ वाइज मैंने लिया है 3 इंच। इस तरीके से हाफ में फोल्ड करते हुए हम इसे बैक साइड से अटैच करेंगे। जहां हमने ओपन किया था वहां से एक साइड को रखेंगे, जो ओपन पार्ट है उसे ऊपर रखते हुए इस तरीके से राउंड पोर्शन पे हम इसे अटैच कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ लगा लिया है अपनी पट्टी को। अब बैक साइड पे आप बटन लगा सकते हैं, इसे टाई अप कर सकते हैं। इस तरीके से लूप और बटन लगा के बैक साइड पे टाई अप कर सकते हैं। इस तरीके से मेरे गले पे पट्टी लग चुकी है। अब हमें स्लीव की कटिंग करना होगा। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए सबसे पहले फैब्रिक को हम इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसे अगेन एक फोल्ड कर लेंगे। हमें उतना ही फोल्ड करना है जितना हमें ज़रूरत है। उसके बाद आप अपनी कोई भी स्लीव रखते हुए मेजरमेंट ले लीजिए। दोनों आर्म होल्स के पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए। साइड की फिटिंग ले लीजिए और लंबाई आप स्लीव की अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरीके से मेजरमेंट लेने के बाद दोनों जो आर्म होल के पॉइंट ड्रॉ किया था उसको आर्म होल्स के शेप में आप ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद सिंपली ये सारी मार्किंग एरिया को सीजर की मदद से कट कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ दोनों ही स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके जो बॉटम के रॉ एजेस है उसे हमें हेम कर लेना होगा।
तो यहाँ मैंने बॉटम के रॉ एजेस को हेम कर लिया है। अब हम इसे अपने चोली पे लगाएंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे और स्लीव को उल्टा रखेंगे। इस तरीके से प्लेस करते हुए ऑल ओवर हम इसे लगा लेंगे। इस तरीके से हम अपने दोनों ही स्लीव को लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने अपनी दोनों ही स्लीव को लगा लिया है। अब शोल्डर से फ्लिप करते हुए हम अपनी साइड की स्टिचिंग दे देंगे। तो यहाँ हमने अपनी साइड की स्टिचिंग दे दिया है और ये मेरी चोली तैयार हो चुकी है। अब इसे और डिटेलिंग के लिए मेरे पास कुछ इस तरीके से बीड्स है। आप इसे पर्ल से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास एक गोल्डन कलर की बीड्स है, ये मैंने ऑल ओवर स्लीव पे लगा लूँगी। आप इसे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों ही स्लीव पे इसे लगा लिया है और ये मेरी चोली रेडी हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं मेरा आज का लहंगा चोली तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का सिंपल सा DIY पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।